सर्वप्रथम गुरुदेव को हम अपने प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये शक्ति प्रदान की है, जीवन दिया है और ये बोलने की शक्ति दी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ और समस्त धरती पे सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। बात आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना आवश्यक लगा कि ये बात पहुंचाई जाए। और अवगत कराया जाए इस बात से कि आज जो एक प्रकार से जो पुण्य किए जा रहे हैं, इस पे ध्यान गया। जो आज लोग दान करते हैं या बहुत बहुत बड़े भंडारे देखने को मिल जाते हैं चौराहे पर, गांव में, शहर में, लाखों का दान और लाखों का भोजन प्रसादी बंटवा दी जाती है और गलती से इसे पुण्य का नाम दे दिया जाता है कि ये पुण्य किया जा रहा है। जबकि इससे पुण्य का कोई लेना देना नहीं। आप अपने तन की बोटी भी काट के हवन कर दो, फिर भी ये पुण्य नहीं। अपनी सारी जायदाद, सारी संपदा दान कर दो, फिर भी ये पुण्य नहीं। पुण्य तो बस एक ही है। पुण्य के लिए तो किसी निष्पाप आत्मा से मिलना पड़ेगा। अगर पुण्य दुनिया में करना है तो किसी निष्पाप आत्मा से मिले, मुक्त आत्मा से मिले और समर्पण हो, फिर ये पुण्य की संज्ञा लेगी। कहते हैं कि पुण्य एक दो नहीं, दो होता तो लिखा हुआ होता दो। पुण्य एक, जग मोह नहीं दूजा, कि पुण्य एक ही है इस संसार में। और मन, क्रम, वचन, विप्र, पद पूजा। मन से, कर्म से और वचन से विप्र की पूजा। इसके अतिरिक्त ना कोई पुण्य कभी था, ना है और ना आगे होगा। ये जितने भी किए जा रहे हैं ये सब परोपकार हो सकते हैं, लेकिन इसके पुण्य का कोई लेना देना नहीं। पुण्य तो एक ही है, विप्र की पूजा। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि विप्र का मिलना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है या समझा जा रहा है। विप्र का मिलना ही मुश्किल है। समझ लें कि विप्र कहते किसे हैं, समझा जाए। विप्र की सीधी सी परिभाषा है कि जन्म से ही सभी शूद्र होते हैं, वो कुल और वंश कोई भी हो, जन्म से सभी शूद्र हैं। शास्त्र उद्घोष करता है, जन्म जायते शूद्रा।
सभी इस धरती के प्राणी चाहे जिस कौम में हो, वो जन्म से शूद्र है। वेद का पठन पाठन कर लेता है तो वो पंडित हो जाता है, उससे पंडित की संज्ञा दी गई है। और जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जाने सा ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की सीधी सी परिभाषा है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई गंध नहीं, ये ब्रह्म है। अग्नि से न जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न तीर कमान छेद सकती है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, ये ब्रह्म है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे तपस्या से या मंत्र जाप से किसी भी तरीके से जाना नहीं जा सकता। अहंकार गर्वेण तपो विद्या बलवंचा, और भ्रमते ते अस्मिन् संसारे घटी यंत्रम तथा गुण। कि तपस्या का बल और जप का बल कोई भी लगा लो, ये नहीं मिलने वाला। इससे मिलने का एक ही रास्ता है और वो बहुत सीधा है। सरल होकर समर्पण हो जाएं परम सद्गुरु को, फिर ही तो ये विप्र बना देगा। विप्र बनना है तो सारे कर्म कांड को त्याग के समर्पण हो जाओ परम सद्गुरु को, विप्र बना देगा ये। और ऐसे विप्र को अपने घर पे लाएं और उसके चरणों की पूजा करें। पूजा का मतलब प्यार करें, उससे प्यार करें, पूजा करें, चरणामृत बनाएं, सब परिवार को पिलाएं और खुद भी पिएं। और जो हमेशा से जी रहा है उसमें जिए, जो सब में चल रहा है उसमें चलें, जो सबकी समझ है उसे समझें, जो सबका जीवन है उसमें जिए। अभी ज़िंदगी तो शुरू ही नहीं हुई, ज़िंदगी और मौत, ज़िंदगी तो शुरू है। ज़िंदगी और मौत सभी जी रहे हैं, लेकिन जो जीवन है वो विप्र के मिलने के बाद ही शुरू होगा। अगर पुण्य करना है तो ऐसे विप्र को ढूंढो, मिलेगा। अगर ऐसा विप्र मिल गया तो सर्वव्यापी हो जाओगे, और ऐसा विप्र न मिला तो महापापी थे, हैं और रहेंगे। सबसे बड़ा पाप और कोई है जो अपने आप को नहीं जानता है, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं। आत्महनन गति है। मिल गया तो सर्वव्यापी बन जाओगे, नहीं मिला तो भूत प्रेत तमाम योनियां हैं, सोच लें जहाँ तक सोच सकते हैं। कोई भी है, कोई भी हो, चाहे सारे जग का राजा हो, चाहे सारे जग का भिखारी, अगर स्वयं का बोध नहीं है, विप्र जीवन में नहीं है, तो ना पुण्य हुआ है और ना जीवन का उदय हुआ है। तो समय रहते हुए विप्र से मिलें और पुण्य करें। यही अरदास हमेशा से की गई और आज भी की जा रही है और हमेशा से की जाएगी।
अगर समझने में या समझाने में कोई भूल हुई हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, आप ही श्री कृष्ण।